नसीब ने बहुत रुलाया है लेकिन दुनिया आपका अब जलवा देखेगी। सितंबर 2023 मकर राशि जैसा सोचा था वैसा ही होगा अब, क्योंकि लंबे समय से जो आपके जीवन में परेशानियां बनी रही, अब उसमें बहुत बड़ा विराम यहाँ पर लगने वाला है मित्रों। कहते हैं कि बहुत कुछ बुरा होने के बाद कुछ अच्छा भी जीवन में ज़रूर होता है। इसी विषय पर आज बहुत बड़ा बदलाव जो मकर राशि में देखा जा रहा है, सितंबर 2023 का यह महापरिवर्तन इसे कह सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सुरेश पाठक। स्वागत है आप सभी का आपकी अपने चैनल एस्ट्रो वर्ल्ड हेल्प में। आज का जो हमारा विषय है वो बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम बात करने वाले हैं मकर राशि के जातक जातिकाओं के मंथली प्रेडिक्शन, यानी कि सितंबर 2023 क्या लेकर आ रहा है। ग्रहों की गोचर जो हुआ है, विशेष योग कारक ग्रहों का क्या फल रहने वाला है। विशेष भाग्योदय का समय भी इसे कह सकते हैं। शनि पीड़ा से अत्यधिक परेशान आप लोग लंबे समय से हैं, तो साढ़े साती के तृतीय चरण एवं अंतिम चरण में आप लोग चल रहे हैं। अब कितना कुछ सितंबर का यह माह क्या लेकर आ रहा है आपके जीवन में, कितना कुछ परिवर्तन करने में समर्थ होगा, इन्हीं सब चीज़ों पे बारीकी से विश्लेषण करेंगे मित्रों। हमारा प्रयास रहता है आप सभी लोगों तक सही जानकारी पहुंचाने का। नए लोगों से आग्रह रहता है, यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा मित्रों। और विशेष धन्यवाद उन सभी श्रोताजनों का जो हमें निरंतर सुनते हैं, हमारे इस वीडियो को, इस प्रेडिक्शन को और इस कार्यक्रम को इतना स्नेह देते हैं। चाहे देश विदेशों से हो, हांगकांग से हो, कनाडा से हो, या फिर हमारे भारतवर्ष के अनेक प्रांतों से जो हमें सुनते हैं, स्नेह देते हैं, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, उन सभी श्रोताजनों का मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं कि आप लोग इतना स्नेह देते हैं। तो आइए आज के इस विशेष कार्यक्रम में आपके जीवन पर आधारित यह सितंबर माह क्या कुछ लेकर आ रहा है मित्रों, क्योंकि कोई भी ऐसा प्रलोभन नहीं दिया जाएगा। जो घटित घटनाएं हैं उनका ही जिक्र किया जाएगा, और जो होने वाला है और क्या परिवर्तन देखने को मिल सकता है, इन्हीं विषयों पर हम करने वाले हैं। इसलिए बने रहिएगा मित्रों, क्योंकि बहुत लंबे समय से बहुत सारी परेशानियां आपके जीवन में रही हैं। उसे कोई भी ऐसी परेशानियां किसी के सामने नहीं छुपी हैं जो आपके जीवन में घटित घटनाएं अब तक जो हुई हैं, इन 5 से 6 वर्षों में, 3 से 4 वर्षों में अत्यधिक परेशानियां बढ़ी हैं। चाहे वो फिर आपके कारोबार से हो, इतना अच्छा कारोबार चल रहा था अचानक ठप हो गया। आपके स्वास्थ्य से हो, स्वास्थ्य भी अच्छा चलता था, अचानक से ऐसी चीज़ें आपके शरीर में उत्पन्न होगी जिससे आपके स्वास्थ्य में गिरावट देखी गई। गृहस्थी भी अच्छी चल रही थी, गृहस्थी में भी तनाव रहा, बिछड़ाव हो गया, कहीं ना कहीं मानसिक तनाव अधिक बढ़ गया, बेचैनी होने लगी, आपसी मतभेद बढ़ने लगे। जहाँ पर आपके अच्छे संबंध थे वहाँ पर भी कहीं ना कहीं संबंध बिगड़ने लगे, उनसे भी मनमुटाव रहने लगा, कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ गए। कितना कुछ यहाँ पर देखने को मिला है आपको इन वर्षों में। राहु, केतु, शनि, सभी चीज़ों का बड़ा ही प्रभाव आपकी राशि में रहा है। कहीं ना कहीं कोर्ट कचहरी, वाद विवाद, मानसिक तनाव का जहाँ पर भी, यानी कि पड़ोसी सुख भी नहीं है। ना ही तो ना घर का है, ना पड़ोसी का है, ना बाहर वाले का है। कुछ ऐसा ही भाग्य आपका चल रहा होगा। कहीं ना कहीं जिसके लिए अच्छा करते हैं वही आपके लिए बुरा कर रहा होगा। वो 1 मिनट के लिए यह नहीं सोचता कि आपने किसी के लिए अच्छा किया है, दूसरे ने मेरे लिए अच्छा किया है, ऐसा वो नहीं सोचेगा। अपयश योग बना हुआ है मित्रों, क्योंकि जो भी करोगे उसका उल्टा ही होगा। कहीं ना कहीं पूजा पाठ भी कर रहे होंगे तो लग रहा होगा कि भगवान अब हम हार चुके हैं, अब कुछ नहीं हो सकता। जो अंदर से आपका कॉन्फिडेंस लेवल है वो बिल्कुल टूट चुका होगा मित्रों, उसमें कोई भी शक नहीं है।
अब आने वाले समय में क्या विशेष परिवर्तन होने हैं। राहु, शनि और केतु, इन ग्रहों को तो आप हमेशा ही आपको इन ग्रहों का कहीं ना कहीं उपाय, इन ग्रहों को प्रसन्न करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो शनि की राशि है को मकर राशि, ये वर्तमान में सबसे ज़्यादा पीड़ित है और इसमें आपको जो भी परेशानियां रही हैं ये इन ग्रहों से अधिक रही हैं। राहुदेव और शनि और केतु, ये परेशानियां इसलिए भी अधिक बढ़ गई हैं क्योंकि साढ़े साती भी चली है, साथ ही साथ राहु केतु भी अपना प्रभाव दिखा रहे हैं। साथ ही साथ जो ये सब चीज़ें हो रही हैं, घटित घटनाएं हो रही हैं आपके जीवन में, कुछ अलग उपायों से भी हो रहे हैं। कुछ उपाय आप ऐसे कर लेते हो बिना जाने बिना समझे, उन उपायों को भी आपको ऐसे नहीं करने हैं। उन उपायों को आपको अच्छे से किसी से परामर्श लेके, किसी अच्छे ज्योतिषी से या फिर कहीं पर भी आप जो जानकार लोग हैं, या अच्छे से उसका रिसर्च करके आप उसे परामर्श ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी ने कोई उपाय बताया और आप उसे करने चले गए। ऐसा करने से राहु केतु तो खराब होते ही हैं, बाकी कुंडली में और जो ग्रह अच्छा फल दे रहे हैं उनकी भी स्थिति खराब होती है, ऐसा बताया गया है। इसलिए उपायों को बड़े ध्यान से करना चाहिए मित्रों। यह हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लंबे समय से सबसे ज़्यादा परेशानी मकर राशि वालों को रही है। इस समय में जितनी परेशानी मकर राशि को चल रही है वह सबसे ज़्यादा है। 12 राशियों में सबसे अधिक परेशानी में चल रहे हैं मकर राशि। जो कर्जे में डूबे हुए हैं, रिलेशन में थे वहाँ पर परेशानी चल रही है, विवाह के कार्य नहीं बन पा रहे हैं, घर में तनाव बना हुआ है, हारी बीमारी लगी पड़ी है, व्यय हो रहा है, अर्निंग इतनी हो नहीं पा रही है, मानसिक तनाव बना हुआ है और कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। यहाँ तक कि कहीं ना कहीं सजा यानी कि डर भी बना हुआ है, कहीं कोई ऐसा डिसीजन ना आ जाए कोर्ट से, कचहरी से, ऐसे भी संभावनाएं यहाँ पर बनी हुई हैं। मित्रों, ये एक बहुत बड़ी परेशानियों से आप चल रहे हैं, इसलिए आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान देना है। तो आइए जानेंगे। द्वितीय भाव धन भाव में शनिदेव आपके विराजमान हैं। हालांकि पराक्रम कहीं ना कहीं रहा है, इतना पराक्रम तो बहुत रहा है, कम नहीं है, फिर भी धन भाव, धन इत्यादि से अब इसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सुधार आपको देखने को मिल सकता है आगामी महीनों में। और राहु का भी परिवर्तन है 30 अक्टूबर को, ये भी आपको अकस्मात धन लाभ दिलाएगा और कहीं ना कहीं जो ऋण कर्जा था इससे भी मुक्ति कराएगा। दूसरी जो चीज़ें हैं, राहु देव से भी आपको बहुत बड़ा फ़ायदा मिलेगा मित्रों, क्योंकि राहु का यह गोचर आपके कहीं ना कहीं बहुत लाभदायक रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा और ऋण कर्जे से मुक्ति दिलाएगा, अकस्मात धन का लाभ कराएगा। जो भी आप इन्वेस्ट कर रहे थे उसमें आपको दुगना फ़ायदा यहाँ पर राहु देव की कृपा से रहेगा। हाल फिलहाल जो वर्तमान स्थिति सितंबर की रहने वाली है वो भी बहुत परिवर्तनशील है, जिसमें आपको बहुत कुछ नया देखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा और घटित घटनाओं में जो भी चीज़ें हुई थी उन सभी को अब भुलाने का समय है। अब एक नए जीवन की शुरुआत करने का समय है, जिसमें आपको बहुत कुछ उपाय भी करने हैं, बहुत कुछ अपने जीवन में, अपने कुंडली, अपने इन राशि को आप जो देख रहे हैं लंबे समय से, देखने से उससे भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जब तक उपाय नहीं करेंगे, जब तक समझेंगे नहीं, और कहीं ना कहीं साढ़े साती में जो भी हम कर्म करते हैं उसका तुरंत हमें फल मिलता है, ऐसा साढ़े साती में बताया गया है। जो भी हमने किया है उसका भी फल शनिदेव देने वाले हैं, क्योंकि न्याय प्रिय हैं, अपने पिता तक को भी नहीं छोड़ा उन्होंने। यानी कि सूर्य के साथ आज भी, सूर्य के साथ जो शनि का जो वो है, वो कहीं ना कहीं जहाँ पर भी वो बैठते हैं तो एक दूसरे के वो हैं, धुर विरोधी हैं। इसलिए कहीं ना कहीं यह परेशानी जो आपके जीवन में रही है, ये आपको विशेष ध्यान देना है खान पान इत्यादि सभी चीज़ों से। तो इस महीने व्यापार इत्यादि भी अच्छा रहने वाला होगा। स्वास्थ्य संबंधित
पीड़ाओं से आपको मुक्ति दिलाने वाला होगा। स्वास्थ्य से भी आपको बड़ी राहत देते हुए यहाँ पर शनिदेव दिखाई दे रहे हैं। जो लोग पेट से परेशानी जिनको बनी हुई थी, जोड़ों का दर्द रहता है, कमर दर्द रहता है, बैक पेन रहता है, माइग्रेन का पेन रहता है, गैस इत्यादि जिन लोगों को बन रही थी, वायु इत्यादि का प्रॉब्लम था, चेस्ट प्रॉब्लम थी, श्वास से संबंधित परेशानियां थी और जोड़ों का दर्द था, बॉडी पूरी पेन करती है, यानी कि ऐसी परेशानियां आपके जीवन में जो चल रही थी, इसमें आपको सुधार मिल सकता है। इस महीने कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों में परिवर्तन देखा जाएगा। मानसिक तनाव, बेचैनी इत्यादि जो आपको हो रही थी, उसमें भी आपको बहुत अच्छा लाभ इस महीने देखने को मिलेगा। आगामी महीने भी आपके लिए बहुत अच्छे हैं, क्योंकि अब धीरे धीरे आपकी स्थिति में सुधार आएगा। साढ़े साथी के अंतिम चरण का भी प्रभाव रहेगा, तो कहीं ना कहीं यह आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। अब तक जो घटित कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें आपके जीवन में जो हो रही थी, अकस्मात कोई कुछ सडनली कुछ भी हो जा रहा था, तो इन चीज़ों पर आप विराम लगते हुए देखा जाएगा। कोर्ट कचहरी से जो लोग परेशान हैं, उनके लिए भी यह समय उत्तम रहने वाला होगा। कहीं ना कहीं जो डेट आने वाली थी या कोई ऐसी कहीं ना कहीं जो फाइनल होने वाला था, ये यहाँ पर कुछ लोगों का जिनका शनि और राहु ज़्यादा पीड़ित हैं, उन लोगों की डेट डिले हो सकती है और या फिर पोस्टपोन हो सकती है। जिन लोगों का शनि अच्छा है, राहु अच्छा है, तो उन लोगों का यहाँ पर रिजल्ट अच्छा आ सकता है। वो बच सकते हैं उस चीज़ से, जो भी जहाँ पर भी जो भी चीज़ें हुई हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी से हैं, किसी से वाद विवाद का है, या फिर कोई ज़मीनी है, या फिर कोई गृहस्थ जीवन से है, उन चीज़ों से आपको यहाँ पर अगर शनि राहु अच्छे हैं तो इन चीज़ों से आपको यहाँ पर राहत देते हुए दिखाई दे रहे हैं। लव लाइफ कैसे रहेगी इस महीने? जो लोग रिलेशन में हैं, उन लोगों के लिए यह महीना थोड़ा सा चिंताजनक रह सकता है। तालमेल में कमी देखी जा सकती है, मानसिक तनाव रह सकता है, भ्रम के शिकार हो सकते हैं। इसलिए अपने और अपने पार्टनर पर विश्वास रखें तो रिलेशन में मजबूती बनी रहेगी। गृहस्थ जीवन कैसा रहेगा मित्रों? गृहस्थी में अभी तक चल रही अनबन, एक दूसरे के प्रति मतभेद और जो विचारों की तालमेल नहीं हो पा रहा था, और कहीं ना कहीं जो पॉलिटिक्स चल रही थी या राजनीति हो रही थी, किसी भी लंबे समय से जो भी वाद विवाद घर में चल रहा था, छोटे छोटे इशू चल रहे थे, तो उसमें राहत देते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस महीने आपको राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो ये महीना आपके लिए, आपके गृहस्थ जीवन के लिए गृहस्थ सुख देने वाला होगा। शुक्र आपके सप्तम भाव में विराजमान है, यही गृहस्थ सुख के कारक भी होते हैं और यह स्थान मैरिड लाइफ का भी होता है। इसलिए यहाँ पर गृहस्थ सुख अच्छा देखा जाएगा। कहीं ना कहीं आपस में बॉन्डिंग अच्छी होगी, कहीं घूमने जा सकते हैं, और जो लंबे समय से तनाव बना हुआ था, उन चीज़ों को आप भुला सकते हैं। अपने पार्टनर से अधिक प्रेम यहाँ पर इस महीने आपका रहने वाला है। तो कहीं ना कहीं इस महीने गृहस्थ जीवन में भी अच्छा प्रभाव यहाँ पर देखा जाएगा मित्रों। आपके अष्टम भाव में सूर्य बुध यानी कि बुध आदित्य योग का यहाँ पर निर्माण हो रहा है, जो आपको धन और पैसे इत्यादि से परिपूर्ण करने वाला है, कर्जे से मुक्ति दिलाने वाला है, अकस्मात धन लाभ कराने वाला है। तो कहीं ना कहीं ऑल ओवर यह महीना आपके लिए बहुत ही शानदार रहने वाला है। क्या उपाय इस दौरान आपको करने चाहिए मित्रों? शनि से संबंधित पंचदान आप अवश्य करें, और शनि का छल्ला, घोड़े की नाल का छल्ला आप पहन सकते हैं। ज्योतिष परामर्शानुसार आप नीलम या जामुनिया धारण कर सकते हैं, ज्योतिष परामर्शानुसार। और यदि आपकी जन्म कुंडली में शनि पाप प्रभाव में है, अच्छा फल नहीं दे रहे हैं, नीच के हैं, तो इन सभी चीज़ों का विश्लेषण करके आप रत्न इत्यादि धारण कर सकते हैं। और साथ ही साथ पीपल इत्यादि पर, शनि मंदिर में आप दिया इत्यादि अवश्य जलाएं, पंचदान इत्यादि अवश्य करें। पंचदान कौन कौन से हैं? काले कपड़े का दान, लोहे का दान, तेल का दान, काली उड़द का दान और काले तिल का दान, ये पंचदान महादान बताए गए हैं। साढ़े साती में इन पंचदानों की बड़ी महत्वता बताई गई है मित्रों। जहाँ पर भी आपकी श्रद्धा हो वहाँ पर आप दे सकते हैं, और कहीं ना कहीं ज़रूरतमंद लोगों को यह दान दे सकते हैं आप, जो आपके लिए बहुत ही फलीभूत होगा और आपको शनि पीड़ा से, राहु केतु
का भी आप जाप कर दान कर सकते हैं, जो आपको बहुत यहाँ पर जो पीड़ा दे रहे हैं। राहु से संबंधित आप बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं, केतु का भी बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं और इनके निमित्त आप दान इत्यादि दे सकते हैं। तो यह 3 ग्रह आपको कहीं ना कहीं इनसे आपको इनकी जो बड़ी पीड़ा आपको हो रही है, सता रही है, इससे आपको कहीं ना कहीं राहत मिलेगी और इससे छुटकारा मिलेगा। तो मित्रों, कैसी लगी जानकारी? अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा मित्रों। धन्यवाद।